आज इस तिरंगा समूह के झंडा तोलन के अवसर पर आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी उपस्थित अभिभावकगण, अध्यक्षता करते हुए हम बिहारी बाबू से रहे उपस्थित हमारे नेताजी संतोष बाबू और तमाम लोग अपने अपने तरीक़ा से समाज में, देश में सेवा कर रहे हैं और इस तरह से ही एक नए समाज का निर्माण होगा। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एक नए समाज का निर्माण, हम लोग उसी थेरेपी पर काम करते हैं। आओ मिलकर एक नए समाज का निर्माण करें, जहाँ रमन हो, चमन हो, सुख हो, शांति हो, अध्यात्म हो, ईमानदारी। इस भाव से एक नए समाज की निर्माण हो। और मैं तो जहाँ तक समझ पाया, सीख पाया, महसूस किया, ये मनुष्य तन तब सफल है जब लोगों का काम आए। हमारे आपके इस जीवन से, इस शिक्षा से यदि एक लोगों में भी बदलाव आया तो हम समझें कि ये जीवन कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य सफल रहा। इस उद्देश्य में मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा तिरंगा समूह के तमाम सदस्यों का, सुधीर बाबू का, विशेष रूप से सन्नी बाबू और धर्मेंद्र जी का, इस तरह का कार्यक्रम किए। और कहते हैं कोई काम करने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होता है। कई जब गीत संगीत कार्यक्रम या पूजा पाठ की भावना आती है तो लोग कहते हैं, नौजवान कहते हैं हमारी के ये सब काम हो, ये सब बुढ़वन के काम है। जबकि आप देख पा रहे हैं एक से एक युवा कलाकार हो रहे हैं, एक से एक युवा युवती कथावाचक हो रहे हैं, तो हम और आप इस भावना से मैं सामाजिक तौर पे कई प्रयास करता हूँ। जैसा कि सर ने कहा कि सेवारत हैं, पटना सचिवालय में मैं कार्यरत हूँ, लेकिन सौभाग्य है कि जो भी अवसर मिलता है मैं उसको समाज के लिए, लोगों के लिए निछावर करता हूँ। हर घर को जागरूक करें, हर लोग को जागरूक करें। इसके लिए वेस्टीज नाम की नेटवर्क मार्केटिंग के साथ लोगों को सेहत पर, बचत पर और रोजगार जैसे अवसर पर बात करते हैं। युवाओं में रोजगार का अवसर दे रहे हैं। समाज में बदलाव हो सके इसलिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूजा, आस्था, धर्म की कई बातें हो रही थी, धर्म के प्रति जागरूकता हो सके उस हिसाब से मंदिर पर तरह तरह अलग अलग मंदिर पर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं। वैसे अवसर पर नए लोगों को गाने बजाने का मौका मिलता है। जैसे बड़ा सौभाग्य होता है, पवन बाबू हमारे असम राइफल में देश की सेवारत हैं और ये संगत देते हैं, सीख रहे हैं, अच्छा लगता है। और इन लोगों को देख के लगता है कि हम लोग भी कुछ सीख सकते हैं। करमन बाबा उर्फ करमू राय जी, रतनटोला निवासी, ये धर्म रोजी रोजगार के साथ कहते हैं ना कि धर्मोपार्जन भी होना चाहिए, जीर्णोद्धार भी होना चाहिए और जीर्णोपार्जन भी होना चाहिए। तो धर्म के प्रचार में भी लगे हैं, बाहर और सारी जगह तो प्रचार प्रसार में हैं, यज्ञ करा रहे हैं, वहाँ पे कथा होती है। हम और आप इनका लाभ कब ले पाएंगे? हमारे पड़ोसी हैं, हमारे घर के हैं, हमारे मनेर के हैं। तो इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम तरह से लोग आते हैं, दो शब्द बोलने का मौका जब देते हैं तो लगता है कि हमारा जीवन, हमारा उद्देश्य कुछ सफल रहा, जो उद्देश्य आज हमारे सन्नी बाबू प्रयास किए। तो गांव नगर में हम लोग अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीक़ा से प्रयास करेंगे। मकसद एक है आचार्य बाबू कि समाज में बदलाव लाना। जैसा कि सुधीर बाबू ने कहा कि गलत का संगत हो सकता है तो सही लोगों का संगत क्यों नहीं। जैसा कि हमारे चांसी बाबू संस्था से जुड़े हुए हैं, कथा में जाते हैं, प्रवचन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में दे रहे हैं विचार। और आज सौभाग्य रहा हमारा इस अवसर पर एक युवा होते हुए भी, एक अल्प ज्ञानी होते हुए भी आप लोगों ने मुझे दो शब्द कहने का मौका दिया, विचार दिया, तो इसके लिए मैं गदगद हूँ। और ये इससे भी बड़ा सौभाग्य हुआ और ये उद्देश्य क्लियर हुआ इस संस्था का कि जब अलग अलग अतिथि आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपने हिसाब से, अपने माध्यम से अपने कुछ संगत के लोगों को लेके आते हैं। तो कई लोग आ जाएं, गांव के लोग जब व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से सुने, देखे तो लगा कहीं ना कहीं कि अरे हमारा गाँव वाला है, चलते हैं देखते हैं क्या होता है, क्या बात है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। और कहते हैं ना कि जीवन की जब बात करें हम और आप, कहते हैं कि दुनिया जिसे खिलौना समझती है, दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, मिल गया तो मिट्टी है और ना मिला तो सोना। इस तरह की चीज़ें और हमें सीखना चाहिए। हम लोग राम को पूछते हैं, कृष्ण को पूछते हैं,
बड़प्पन क्या होता है। कहते हैं ना, अधिपति तीनों लोक के, खाए विदुर घर साग, स्वाद भरा प्रेम का साग बना अनुराग। तो ये प्रेम हमको आपको सीखने की बात है। लोग कहते हैं हम और आप तो कृष्ण को देखने नहीं गए, लेकिन उनकी छवि को पूजना है, उनके गुण को पूजना है। कहते हैं ना कि जब हम और आप सामाजिक काम करते हैं, भोज भात की बात होती है, तो कोई पानी चलाता है, कोई पूरी चलाता है, लेकिन पत्तल उठाने का जो सौभाग्य, जूठन उठाने का जो सौभाग्य होता है, वो भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया है। और हम अपने गार्जियन राम सुजान बाबू से भी ये सीखते हैं। मुखिया होते हुए भी ये छोटे काम करते तो इंस्पायर्ड होते हैं। कई बातें, कई चीज़ें श्याम बिहारी बाबू का जब इस तरह के संस्था में हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो गदगद होते हैं। लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना है और इस धरातल पर, इस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। कहते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी बात हमने देखा सुना कि निंद कासे घरे सावे से जाए, यानी निंदक नियरे राखिए कुटीर जाए छवाए। जब हम और आप अच्छे काम करते हैं ना, तो निंदा भरे लोग आए, विरोध होगा। कहते हैं कि हर एक अभिनेता का पहले आलोचना होता है, फिर विरोध होता है और फिर जय जयकार। यदि उस जय जयकार को सुन कि हमने किया अपने जीवन में, अपने आज मैं बात से प्रभावित, इंस्पायर्ड गई मिला मन आवे लगनी तू कहे शुरू करना, तो आप फल मिलते जाता है और सब हो जाते हैं। बाबू शुरू कोई नई लोग हों, 5 हो सकता है, मैं युवा विश्वास सुनता हूँ, राजन जी महाराज सुनता हूँ, उसी देश बात हैं तो, और होली के अवसर पर प्रेम बात तो हम आशुतोष जी की एक छोटी सी कविता के माध्यम से प्रेम आप तक पहुँचाना चाहेंगे। कहते हैं, बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का। धरती तो टुकड़ा टुकड़ा में बांट लिए, इसको भी बांट के दिखाइए। बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, गंगा यमुना जमुना कह के तो हमने बांट दिया। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है, और इनका पानी का मजहब क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है, इन पानी का मजहब क्या होगा। और इन काफिरों से पूछो जो धर्म के विरोधी हैं या अपने अपने धर्म की प्रचार में विरोध में लगे हुए हैं, इन काफिरों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी अलग चलाओगे, क्या हवा भी अलग चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या अल्लाह ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ा। ये छोटे छोटे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे धर्म को लेकर के हम और आपने बांटा है। 2 ही जाति हैं यहाँ पे, मनुष्य जाति, स्त्री और पुरुष, और कोई जात नहीं है। तो इन शब्दों से, इन बातों से यदि प्रभाव, यदि एक युवा को आए, एक युवा यदि आप 5 युवाओं के लोगों के बीच में कह रहा है, एक भी बदलाव आए, तो उम्मीद करते हैं एक दिन इस समाज में, इस लोग में, इस देश में बदलाव जरूर आएगा। और इन शब्दों के साथ और ये बात कहते हुए मुझे गर्व होता है कि कहीं ना कहीं आप लोग देश की सेवा किए हैं, नेता के तौर पर समाज की सेवा में लगे हुए हैं, तो हम युवाओं का भी कुछ कर्तव्य बनता है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। और ये छोटे छोटे कार्य के माध्यम से हम और आप समाज में बदलाव ला सकते हैं। इस बदलाव के साथ एक छोटा सा प्रयास हमारा नवयुवक चेतना संघ करके हम लोग समाज में भी कार्यक्रम चला रहे हैं। जैसा कि करमू बाबू ने परिचय दिया आपको कि छोटे छोटे संघ तो बन गया, कुछ क्रियाकलाप भी होना चाहिए, दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग निःशुल्क खेलकूद, क्योंकि हमने देखा कि प्रतिभा भरी हुई है गांव में, समाज में, लोगों में एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, हम तो नौकरी में चले गए,
लेकिन हमारी वजह से कितने लोगों को बदलाव हुआ। आज बच्चे लाइब्रेरी के नाम पर रातों भर आके टाइम पास कर रहे हैं। कंप्यूटर और मोबाइल की व्यवस्था वाईफाई दे दी गई है, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं वो जाने, लेकिन एक मार्गदर्शन, एक ग्रुप, एक संस्था जिसमें तरह तरह का सहयोग। धन्यवाद करते हैं रामपुर मुखिया संजय जी का कि उन्होंने सहयोग के तौर पर बेंच डेस्क और ब्लैक बोर्ड दिया। आप जैसे लोगों का, गार्जियन का जो बच्चे भेजते हैं और सांस्कृतिक रूप से और विचार रखा जा सके, हमारे अतिथि लोग आए अपने विचार रखें ताकि हमारे समाज में बदलाव हो। तो आज होली के अवसर पर संध्या 8 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी रखा है हमने आयोजन। आप सभी उसके लिए सादर आमंत्रित हैं, बढ़ चढ़ के भाग लें और मिल के हम लोग समाज को एक दिशा दें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।